प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उज्बेकिस्तान के खूबसूरत शहर समरकंद पहुंच गए हैं। अगले 24 घंटे समरकंद पर पूरी दुनिया की निगाह होगी। ऐसे में यह जानना दिलचस्प हो जाता है कि समरकंद की कहानी क्या है। वैसे समरकंद से जुड़ी कई कहानियां हैं, कई दंत कथाएं हैं और उसमें खास है तैमूर की रहस्यमय कब्र। दरअसल उज़्बेक के हिसाब से शाब्दिक अर्थ समझे तो समरकंद दो शब्दों से मिलकर बना है। समर का मतलब होता है पत्थर और कंद का मतलब किला। यहाँ के शासकों ने सैकड़ों साल पहले कभी लड़ाइयां लड़ी और भारी कत्लेआम मचाया। भारत के इतिहास में भी समरकंद का जिक्र होता है क्योंकि वहां से आए एक विलन ने दिल्ली में बड़ी संख्या में हिंदुओं का कत्ल किया था। चलिए अब तैमूर पर आते हैं। तैमूर ने भारत समेत दुनिया भर में तबाही मचाई थी। आज भी उसके जुल्म की दास्तान सुनकर दुनिया कांप जाती है। तैमूर की मौत के इतने साल बाद भी लोग उससे डरते हैं। ऐसा माना जाता है कि कोई भी तैमूर की कब्र को छू लेता तो उसका पतन होना शुरू हो जाता है। तैमूर बेहद क्रूर शासक था। तैमूर की कब्र को लेकर भी कई तरह की कहानियां प्रचलित हैं। आपको बता दें कि तैमूर की कब्र से जुड़े दो रहस्य हैं। तैमूर ने भारत समेत कई देशों पर अपना शासन स्थापित किया। इसके बाद उसने चीन पर कब्जा करने की कोशिश की, लेकिन 1 अप्रैल 1405 में उसकी मौत हो गई। इसके बाद उसे समरकंद में ही दफनाया गया। जी हां, ये वही समरकंद है जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त मौजूद हैं। उसने मौत से 2 साल पहले ही अपनी कब्र का निर्माण शुरू करा दिया था। उसकी मौत के बाद उसकी कब्र को बेशकीमती पत्थर से ढक दिया गया। ईरान के शासक नादिर शाह को यह पत्थर बेहद पसंद आया। वो इसे 1740 में ईरान ले गया। तैमूर ने भारत समेत कई देशों पर अपना शासन स्थापित किया। इसके बाद उसने चीन पर कब्जा करने की कोशिश की। साल 1405 1 अप्रैल उसकी मौत हो गई। इसके बाद उसे समरकंद में दफनाया गया। उसने मौत से 2 साल पहले ही अपनी कब्र का निर्माण शुरू किया था। उसकी मौत के बाद उसकी कब्र को जिस बेशकीमती पत्थर से ढका गया उसके ऊपर नजर थी नादिर शाह की। वो इसे 1740 में ईरान ले गया था, जो हमने पहले आपको बताया। रूसी शासक स्टालिन के आदेश के बाद जब तैमूर की कब्र को खोला गया, उसके एक दिन बाद यानी 11 जून 1941 को हिटलर ने सोवियत संघ पर हमला किया। इसके बाद स्टालिन ने फिर से कब्र को ससम्मान पहले जैसा करने का आदेश दिया। तैमूर ने तिमुरिद साम्राज्य की स्थापना की थी। वो समरकंद से 80 किलोमीटर दूर 1336 में जन्मा। उसने इराक, ईरान से लेकर तुर्की, सीरिया के बड़े हिस्से पर जीत हासिल की। भारत में भले ही तैमूर को विलन कहा जाता है, लेकिन मध्य एशिया के लोग उससे खुद को कनेक्ट करते हैं और उसे हीरो की तरह मानते हैं। तैमूर चीन पर फतह हासिल करने निकला था, लेकिन उसकी मौत हो गई। उसे समरकंद में दफनाया गया। 1405 से ही समरकंद में दफन है तैमूर, लेकिन उसका आतंक आज भी लोगों को बीते कल की दहशत से भर देता है। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।